अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम फाइंड करने का दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस मेथड इज एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द मेथड जिसमें हम डिवीजन के ज़रिए से एलसीएम फाइंड कर रहे थे और अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उसके लिए अगर हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं तो हम इन तीन नंबर्स को वन बाय वन यहाँ डील करेंगे और देखेंगे कि एट द एंड ये कैसे आगे मेथड कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले आप नंबर 8 को यहाँ ले आए और आपको यहाँ ना एक स्ट्रेट लाइन यूं लगानी होगी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन और एक स्ट्रेट लाइन हमने यूं लगा दी। अब आप यहाँ पे 2 के टेबल के साथ प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पहले लिखता हूँ टेबल तो मेरे पास हो जाता है ये 2 4 टाइम्स 8 क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स 4। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लाइन लगाना चाहूँ तो प्रॉपर लाइन हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब मैंने अगेन 2 का टेबल जा रहा है सो मैं इसको 2 टाइम्स 4 कर दूंगा और अगेन मुझे एक और दफ़ा स्ट्रेट लाइन इसमें लगानी होगी एंड अगेन अगर आप देखें तो ये 2 1 टाइम 2 हो रहा है तो हमारे पास 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ आके एंड अप हो जाएगी। अब हम एक काम ये कर लेंगे कि 8 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है उसको हम यहाँ लिख देंगे। सो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने यहाँ लिख दी क्योंकि 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी है मैथ्स में। अब हम दूसरे नंबर को यहाँ लिखना चाह रहे हैं। सो दूसरा नंबर है हमारे पास 10। सेम वही मेथड हम यूज करेंगे कि हम यहाँ पे इसके साथ एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल्स लगाएंगे तब तक कि जब तक हम इसके 2 के साथ फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे। अब हम शुरू करेंगे 2 के टेबल से, यहाँ पे लीस्ट टेबल से हमने स्टार्ट करना होता है। तो मेरे पास ये बनेगा 2 5 टाइम्स 10। फिर हमें एक और स्ट्रेट लाइन लगानी होगी। अच्छा, अब जब नेक्स्ट टेबल की मैं बात कर रहा हूं तो 2 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेट थिंक्स अबाउट द 4 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा पॉसिबल नंबर आ रहा है ना वो 5 आ रहा है, तो मेरे पास ये बन जाएगा 5 1 टाइम 5। अच्छा, हमने वहां स्टॉप करना होता है जहां हमारे पास आखिर में आंसर 1 आ रहा हो। जैसे यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, हमने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक होगी बात। अब 10 से निकलने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मुझे यहाँ लिखना होगा। सो 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, हम यहाँ 1 को भी मेंशन कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करें, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किसी नंबर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो बेशक 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ना लिखना फिर प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास अगेन बात आ गई तीसरे नंबर की, और जो कि हमारे पास तीसरा नंबर है 15। तो लेट मी राइट दैट नंबर 15। हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हम छोटे टेबल से ट्राई करेंगे तो 15 पे 2 से तो डिवाइड नहीं होने लगा, 3 से डिवाइड होगा। सो आई नीड टू राइट 3 5 टाइम्स 15। अब हमें नेक्स्ट नंबर के बारे में देखना होगा। सो अगेन 2 से पहले कोशिश करूंगा, फिर 3 से कोशिश करूंगा, देन मेरे पास नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो ओनली 5 की बन रही है। सो आई थिंक सो आई हैव टू गो फॉर द ऑप्शन ऑफ 5। सो मैं 5 टाइम्स लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा। क्योंकि ये 1 आ गया तो मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप करना होगा। अब 15 से आने वाली इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरे पास बनेगा 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अब यहाँ रुक के ना हमें ये देखना होगा 3 नंबर्स हैं तो हमारे पास अंडरस्टूड बात है ऐसी 3 स्टेटमेंट्स बनेगी। 2 नंबर होते 2, 4 नंबर्स होते 4 स्टेटमेंट बनेगी। अच्छा, मुझे ये रुक के देखना है कि यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। जैसे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 2 1 टाइम्स आ रहा है, 5 भी 1 टाइम आ रहा है, यहाँ 3 भी 1 टाइम आ रहा है, 5 भी 1 टाइम आ रहा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम को। एलसीएम में
हमें करना ये होगा कि लेट्स से यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स है। यहाँ मैं अगर 2 की बात कर रहा हूँ तो चले मैं रफ वर्क के तौर पे इसको करूँगा, बाद में इसको आप रेस कर देंगे क्योंकि ये मेथड का ऐसा नहीं होगा। 2 नंबर की पहले हम बात कर रहे हैं तो 2 पहली जो स्टेटमेंट है उसमें 3 टाइम्स है, जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें 2 1 टाइम्स है, और जो तीसरी स्टेटमेंट है ना उसमें 2 है ही नहीं। अच्छा, इनमें से ना हमने मैक्सिमम ऑप्शन की तरफ जाना होगा। तो अगर मैक्सिमम आंसर देखा जाए तो 2 3 टाइम्स है, तो मैं जब एलसीएम लिख रहा हूँ पहले मैं ना यहाँ स्टेटमेंट पुट कर देता हूँ कि एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 15 ये मैं अब फाइंड करने लगा हूँ। उसके लिए मेरे पास ये एरिया है, यहाँ मैं इसकी वर्किंग करने लगा हूँ। अब मैंने ये बात बताई कि हमारा जो 2 है ना वो 3 टाइम्स आया है, तो मुझे यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स लिखना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था कि हम ये रफ वर्क करें तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट जो नंबर है ना वो है 5। अब 5 यहाँ एक दफ़ा है, पहले में अच्छा 5 है ही नहीं, 0 टाइम्स, दूसरे में 5 एक टाइम आ रहा है, और तीसरे में भी 5 1 टाइम्स आ रहा है। तो 5 को ना हमें 1 टाइम्स लिखना होगा, तो यहाँ 1 टाइम्स 5 लिख देता हूँ मैं, ये हो गया। अब बात आती है 3 की, तो 3 जो हमारे पास है वो फर्स्ट इक्वेशन में तो है ही नहीं, तो 0 टाइम्स, सेकंड में भी नहीं है 0 टाइम्स, लेकिन थर्ड में 1 टाइम्स है। सो क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम वाला चूज करना होता है तो मुझे यहाँ ना 1 टाइम्स वाला चूज कर लेना चाहिए। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सो इसको हम रेज कर देते हैं। अब देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आएगा ना वही इसका एलसीएम होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 टाइम्स 15, 15 2 टाइम्स 30, 32 टाइम्स 60, and 62 times 120. So this is your final answer, that 120 is your final answer। जब हमने 8 10 और 15 कैल्शियम फाइंड किया तो हमारा आंसर 120 आ रहा था। हमने सिर्फ ये बात इसमें मेक श्योर करनी है जो कि अक्सर इस मेथड में कंफ्यूजिंग हो सकती है, वो यही है कि जब हम इनके मल्टीपल्स लिख रहे हैं ना तो उसके अंदर से हमने मैक्सिमम वालों को चूज करना होगा, मिनिमम वालों को नहीं, क्योंकि एलसीएम में बसा होगा तो उसके नाम की वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो मैक्सिमम टाइम्स वालों को हमने चूज करना है। सो दिस वाज द मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अल्लाह हाफिज।